सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की, जिनका जन्म इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक 21 जनवरी तक हुआ है, वो इस राशि में आते हैं। और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो अपनी राशि देखते हैं, तो जिनका नाम जी से, जे से, BH या KH से स्टार्ट होता है तो वो इस राशि के अंडर आते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, जब आपका बर्थ होता है तो चंद्रमा जिस राशि में है तो वो राशि उनकी जो है वो ही असली राशि होती है। तो जिनके बर्थ के समय, जन्म के समय जो चंद्रमा है वो मकर लगन में, जिनकी कुंडली यानी 10 के अंक से स्टार्ट होती है, वो इस राशि में आते हैं। तो 2021 के लिए हम बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये जो राशि वाले हैं, मकर लगन वाले हैं, इनका जो जेम स्टोन है, बर्थ स्टोन है, वो है नीलम। और इनका जो रेडिकल नंबर या जिसको हम लक्की नंबर बोलते हैं वो है 8। और जो भी डेट्स, जैसे जिनका जोड़ जो है 8 बनता है टोटल, जैसे 8 हो गया, 17 हो गया या 26 हो गया, 8, 17 एंड 26, तो वो नंबर इनके लिए लकी होते हैं। जब हम लकी कलर्स की बात करते हैं तो वो इनके लिए ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लैक, वो बहुत बढ़िया होता है। और इसके अलावा जो इनके लिए ब्राउन भी बढ़िया होता है, ग्रीन भी बढ़िया रहता है। और इनके लिए वास्तु के अनुसार जो डायरेक्शन होती है वो सबसे बढ़िया होती है साउथ की डायरेक्शन। अगर ये नया घर लेना चाहते हैं या बिजनेस खरीदना चाहते हैं, अगर उसका जो फेस है या हम कह लें कि उसका जो मेन डोर है अगर साउथ की तरफ होता है, वो इनके लिए बढ़िया रहता है। बड़े बढ़िया लोग होते हैं ये, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं और एडवाइस हमेशा ये दूसरों को गुड ही देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग, जो कह लो कि बहुत परिश्रम के बाद, और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। कठिन परिश्रम करना पड़ता है तब फिर ये जाके कहीं पे पहुंचते हैं। और आम भी अपनी लाइफ में 36 टू 42 ईयर की एज के बीच जो इनका होता है एक टाइम स्पैन, तो उसमें ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। थोड़ी लेट तरक्की करते हैं और हार्ड वर्क के बाद ही करते हैं, लेकिन अच्छे मतलब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं ये। वो तो असल में कोई भी बंदा जो सख्त मेहनत करता है कहीं ना कहीं तो पहुंचता ही है। तो ये मकर लगन वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो मित्र राशि है वो है कुंभ, जिसको हम एक्वेरियस बोलते हैं। और शत्रु राशि इसकी है लियो, क्योंकि सूर्य के साथ इसकी बनती नहीं है। अब हम बात करेंगे कि 2021 में इनका जो सारा साल है वो कैसा रहेगा। हेल्थ की बात सोचें तो हेल्थ जो है वो इनका ये साल पिछले साल से, जब से 2020 स्टार्ट हुआ तो उसकी जनवरी से अच्छा नहीं चल रहा। उसके पहले जो 2.5 ईयर थे, 2.5 साल थे, तो वो इनके खर्चे के लिए अच्छे नहीं थे। तो उस पीरियड में इन्होंने खर्चा बहुत किया और इनकी जो जॉब भी थी एक बार छूट के फिर लगी। फिर जनवरी 2020 के बाद इनके जो इश्यूज हैं वो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब शनि फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं तो ये इनके जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट में बैठ गए तो वो इनको हेल्थ इश्यूज देते हैं। खास करके ये जो लोग हैं इनकी बॉडी एक्स बहुत हो रही हैं, बॉडी पेन्स बहुत होती हैं, कभी किसी हिस्से में दर्द, कभी किसी में, और सर दर्द तो इनको बहुत हुआ है। और आगे भी ऐसे ही प्लेनेट है, अब ये ठीक होने वाला, जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन हम दान और पाठ से इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो हेल्थ का ये ख्याल रखें। इसके अलावा क्योंकि सैटर्न सारा साल इसी राशि में रहेंगे और गुरु भी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है इनके लोअर हाफ पे। लोअर हाफ में क्या, हमारा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, हमारी टांगें आ जाती हैं, तो वो सारा हिस्सा, उसमें आपको बार बार प्रॉब्लम जो है आपको आती जाएगी। और जो सीजनल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मौसमी बीमारियां, कभी पे खांसी हो गई, जुकाम हुआ, एलर्जी हो गई, जैसे सीजनल एलर्जी होती है, वो तो इनको होती ही रहेंगी। इसके अलावा सर दर्द और शरीर में दर्द की प्रॉब्लम इनको, और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो इनके बने हुए हैं। तो दूसरी बात हम बात करते हैं इनके पैसे की, फैमिली एंड फाइनेंस की। तो फाइनेंस का ये है कि राहु पंचम भाव में बैठ के
11th हाउस को देख रहे हैं तो उससे आय के बहुत सोर्सेज बनते हैं, आय के बहुत स्रोत बनते हैं, जैसे मोर देन वन सोर्सेज होते हैं इनकम के। तो इनकम जो इनको आएगी बहुत, लेकिन टिकेगी कम। साल जब तक खत्म होगा तो आपको लगेगा कि पैसा तो इतना कमाया लेकिन बैंक में कम रहा। सो ये समस्या आपकी बनी हुई है। लेकिन 1.5 ईयर के बाद जब शनि 2nd हाउस में आएंगे तो बहुत कुछ देके जाएंगे आपको। तो अगर आप अब मेहनत करते हैं और मेहनत से पैसा कमाते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाला टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मई का महीना और अक्टूबर का, यानी मई और अक्टूबर दोनों महीने बहुत गुड हैं। अगर वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या हायर एजुकेशन के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए इनके लिए मई और अक्टूबर में टाइम बहुत गुड है, वो भी मेहनत करने के बाद। क्योंकि राहु जब भी पंचम भाव में आते हैं, राहु हो, शनि हो, केतु हो, तो ये विघ्न पैदा करते हैं और उन विघ्नों में बंदा सख्त मेहनत करता है तभी जाके फल मिलता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा पीरियड होता है कि उस पीरियड में आपको ज़्यादा फल अच्छे मिलते हैं। तो मई और अक्टूबर आपके लिए ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे तो वो महीना आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर बाकी में कोई आप करना चाहते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, भाई अपना देख ले कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो मैरिड कपल हैं तो 5वां भाव संतान का भी होता है। जो संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए सारा थोड़ा मुश्किलों वाला ये टाइम चल रहा है। और जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया तो उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ी है। और अगर वो IVF कराना चाहते हैं तो उसमें भी मई एंड अक्टूबर, दीज आर गुड मंथ्स, तो वो उसमें प्लान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के लिए जो टाइम है वो कैसा रहेगा। गुरु जब भी फर्स्ट हाउस में आते हैं तो वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से मैरिज वाले खाने को देखते हैं। तो मैरिज योग आपका बना हुआ है। जो भी कैप्रिकॉन्स है वो मैरिज उनकी जो है नवंबर से पहले पहले मुझे लग रहा है कि हो जाएगी और काफ़ी योग बने हुए हैं। लेकिन जो मैरिड कपल हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि जो सैटर्न है फर्स्ट हाउस में आके बंदे को चिड़चिड़ा बनाते हैं। छोटी छोटी बात पे नोक झोंक और स्मॉल फाइट्स जो होती हैं वो आपकी बनी रहेंगी और आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी अशांति रहेगी। सो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखें, तो अपना थोड़ा सा जैसे मन शांत रखें तो उससे आपकी मैरिड लाइफ भी शांत रहेगी। जो जॉब करते हैं उनकी ही बात करें तो उनके लिए प्रमोशन के लिए जो सितंबर और अक्टूबर का महीना दोनों गुड हैं। 11 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक और उसके बाद 2 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक, ये आपका प्रमोशन के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च एंड मई, उसमें अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपके मतलब जैसे मन को एक सेटिस्फेक्शन देगा, तो वो ट्रांसफ़र आपके लिए बढ़िया रहेगी। उसके बाद आपके लिए मतलब और जो बाकी का टाइम है वो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि जो जॉब करते हैं उन पे जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो करियर वाले खाने पे पड़ रही है। तो वहाँ पे आपको जॉब को लेकर मेंटल स्ट्रेस जरूर रहेगा। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कुलीग्स हैं या आपके अंडर काम करते हैं, तो वो भी उनको लेकर आपको थोड़ी अशांति बनी रहेगी। तो जो अब बात करते हैं जो बिजनेस पर्सन है, तो जो अपना बिजनेस करते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये साल जो है वो ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी फरवरी, मार्च और मई उनके लिए भी बहुत गुड है। अगर आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो अपने पूरे जो है अपनी स्पीच का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का पूरा प्रयोग कीजिए और उसके बाद आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और आप खूब जमकर काम करोगे। मेहनत जरूर करोगे लेकिन उसका फल जो है वो आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा। बढ़िया टाइम है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए जो टाइम है वो सितंबर, अक्टूबर का वो ठीक रहेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं
तो उसमें आप चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, यानी चाहे कोई आप लैंड या हाउस या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कार वगैरह, तो उसके लिए योग बना हुआ है, बढ़िया योग है, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा। ये शनि ऐसे ही होते हैं, जब ये आपके 12th हाउस में चल रहे थे तो आप प्रॉपर्टी बेच सकते थे, बनने के योग नहीं थे। लेकिन अब फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको स्ट्रेस तो जरूर देंगे, स्ट्रेस देंगे, लेकिन बढ़िया रहेगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी। और गुरु भी अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, सो विदेश यात्रा से चारों तरफ से आपकी जो प्रोग्रेस है उसके योग है जो बने हुए हैं। और बात करें हम मकर राशि के लिए कोर्ट केसेस की, तो कोर्ट केस आपके हक में जाएंगे, लेकिन उसमें पैसा इतना खर्च हो जाएगा तो एक बार तो आप जरूर सोचोगे कि इससे तो कोर्ट केस ना ही करते तो अच्छा था। तो पैसा ज़्यादा होने के बाद फिर वो आपके हक में जाएगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें अगस्त जो है, मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक, 17 अगस्त टू 16 सितंबर, ये आप बचाव करें थोड़ा सा। अगर इस पीरियड में आप विदेश यात्रा करते हैं तो हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। वैसे भी ये जो पीरियड है ये आपके लिए गुड नहीं है। उस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, टैक्स संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके अलावा आप गाड़ी ध्यान से चलाएं तो उस टाइम में आपको ज़्यादा टिकटें मिल सकती हैं। बात करें वास्तु की, तो वास्तु की हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, तो साउथ फेसिंग जो घर या कोई ऑफिस जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको फल देगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो उसका साउथ है वो थोड़ा ऊंचा हो। अगर साउथ नीचा होता है तो जो सेविंग बहुत कम हो जाती है। नॉर्थ ऊंचा होने के कारण नॉर्थ से पैसा रुकता भी है। नॉर्थ नीचा होना चाहिए तब पैसा ज़्यादा आता है, और साउथ ऊंचा होना चाहिए तो पैसा रुकता है। साउथ फेसिंग ले लिया, लेकिन अगर साउथ की तरफ से स्लोप है, ढलान है, तो वो पैसा धीरे धीरे आएगा, जल्दी से निकल जाएगा। और स्टोन्स की बात करें तो स्टोन्स आपके लिए जो है वो ब्लू सफ़ायर आपके लिए गुड है। हेल्थ के लिए, आपके मोर प्रमोशंस के लिए तो ये रहेगा ठीक। इसको हम लोग मिडल फिंगर में पहनते हैं। जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड की मिडल फिंगर में, और जो लेडीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में। और कितना पहनना चाहिए ये सबका अलग अलग हिसाब होता है, कुंडली के हिसाब से होता है। तो दूसरी बात है, जिनको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है तो पंचमेश का वैसे तो हम स्टोन पहनाते हैं, लेकिन ऐसे में मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पंचमेश का जो स्टोन है वो डायमंड, ओपल या फिरोज़ा बनता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये पहनते हैं तो इनको ये ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। तो पढ़ाई में तो वैसे ही राहु इनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर और भी ज़्यादा आपका जो है मन ज़्यादा भटकेगा। तो उसकी बजाय आप शनि को थोड़ा और प्रसन्न करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए ब्लैक ऑनिक्स या लैपिस लजुली के आप ब्रेसलेट पहनिए, या फिर ये ट्री मिल जाते हैं, स्टोर्स में होते हैं, तो आप कहीं पे भी ऑर्डर करके इसको अपने स्टडी टेबल पे रखिए, तो माइंड ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन जो मैरिड हैं तो उन्हें तो शुक्र चाहिए ही चाहिए, शुक्र क्योंकि बढ़िया मैरिड लाइफ देता है। तो उनको अगर संतान प्राप्ति में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो ओपल या फिरोज़ा या डायमंड पहन सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एजुकेशन के लिए मत पहने। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रमोशंस हैं वो डिलेड हो रही हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 11 अगस्त टू 5 सितंबर और 2 अक्टूबर टू 1 नवंबर प्रमोशंस के लिए बढ़िया हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपकी प्रमोशंस डिलेड है तो उसके लिए आप हरा पन्ना पहन सकते हैं। हरा पन्ना जो है लिटिल फिंगर में पहना जाता है, और ऐसे जैसे जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड में पहनते हैं और लेडीज़ हैं जो लेफ्ट हैंड में पहनती हैं। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया हो, वैसे तो मैंने कोशिश किया कि सारा हम डिस्कस करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो एपिसोड हैं तो उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, या फॉलो भी कर सकते हो। और मुझे ईमेल करना अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, या फिर टेक्स्ट कर लेना, कॉल कर लेना। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ।
धन्यवाद। नमस्कार।